ऐसे सुरासुरे मनुषिन्देवन्दिदं धोदेखायिकं मेमलं प्रणमामि बड्डमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। अपना जीवन सुख शांति में बनाने हेतु सुखमय जीवन की कला सीखने के लिए संपूर्ण जीनागम के सार रूप में 5 बिंदुओं पर अपनी चर्चा प्रारंभ हुई है। प्रारंभिक 4 बिंदुओं पर चर्चा के बाद में अंतिम बिंदु क्रमबद्ध पर्याय, इस पर अपनी चर्चा चल रही है। क्रमबद्ध पर्याय पर चर्चा करने की आवश्यकता क्या पड़ी, क्या है, संपूर्ण जीनागम और लोक भी इसका प्रतिपादक कैसे है, इन सब विषयों पर चर्चा के बाद में जो एक अहम प्रश्न कि सब कुछ सुनिश्चित मान लेंगे तो हमारे पुरुषार्थ का क्या होगा, इस पर अपनी चर्चा प्रारंभ हुई है। एक बिंदु पर अपन चर्चा कर चुके कि सब कुछ सुनिश्चित है, इसमें पुरुषार्थ भी तो सुनिश्चित है ना, क्योंकि सब कुछ सुनिश्चित में क्या क्या स्वभाव, पुरुषार्थ, काल लब्धि, भवितव्य और निमित्त, तो पुरुषार्थ भी तो सुनिश्चित है ना। यानी क्या कार्य होना है तो उसकी क्या विधि है, क्या पद्धति है, ये भी अनादि से अनंत काल तक का पूर्ण सुनिश्चित। तो पुरुषार्थ का क्या होगा, इस प्रश्न के लिए अवसर कहाँ रह जाता। यानी सब कुछ सुनिश्चित, तो ऐसे लगता जैसे और तो सब कुछ सुनिश्चित, बस पुरुषार्थ सुनिश्चित नहीं है। जबकि 5 समवायों की सुनिश्चितता का नाम क्रमबद्ध पर्याय, तो उसमें तो पुरुषार्थ भी सुनिश्चित है। वीर्य गुण के परिणमन को पुरुषार्थ कहते हैं। वीर्य गुण सामान्य गुण है, यानी जीव पुद्गल आदि सभी द्रव्यों में पाया जाता है, और उसका जो परिणमन पुरुषार्थ, बस इसीलिए वो भी सभी द्रव्यों में, यानी कोई सा भी परिणमन हो रहा है तो उसकी जो अपनी विधि, उसमें जो उस द्रव्य की या गुण की शक्ति खर्च हो रही, वो उसका पुरुषार्थ है। उसके बिना कोई भी कार्य कभी भी नहीं होता। इसके बाद दूसरा बिंदु इस संदर्भ में अपन देख रहे थे कि यदि ये सर्वमान्य पुरुषार्थ अपन नहीं ले और पुरुषार्थ का अर्थ मात्र आत्मा पर रखे, अकेले जीव पर रखे ले, तो भी इस अपनी भागदौड़ का नाम पुरुषार्थ तो कहीं भी सिद्ध नहीं होता। अपन ने किसका नाम पुरुषार्थ मान लिया, थोड़ा उठा पटक करें, भाग दौड़ करें, उल्टे सीधे संकल्प विकल्प करें, ऐसा हो जाए तो अच्छा, वैसा हो जाए तो अच्छा, और उसके अनुसार परिश्रम करें, व्यर्थ की माता पच्ची, इसे मानते हैं पुरुषार्थ। ये भूल जाते हैं कि इसमें हमारा क्या आया। भाई हम तो आत्मा, तो ज्यादा से ज्यादा होगा हमारा तो योग और उपयोग, यानी उसको लेकर के आत्म प्रदेशों में कंपन हुआ होगा, वैसी जानकारी हुई होगी और वैसा ही विकल्प खड़ा हुआ होगा। तो जानकारी और विकल्प मतलब इच्छा, इन दोनों को एक नाम दिया है आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने समय सार के 99 स्वामी गाथा के अंतर्गत टीका में, उपयोग। और
आत्म प्रदेशों में जो कंपन हो रहा उसका नाम है योग। तो यदि अपना तो कुछ पुरुषार्थ हुआ होगा तो बस वो योग और उपयोग, बाकी तो पूरा इस शरीर का हुआ होगा अथवा इन पदार्थों का हुआ होगा। तो इनसे हमारा क्या लेना देना है? तो हमारा पुरुषार्थ कुंठित हो जाएगा, क्या होगा, इस प्रश्न के लिए अवसर कहाँ रहता? वास्तव में प्रश्न ही तब खड़ा होता है कि जब हमें अपनी सीमा का बोध नहीं होता और पुरुषार्थ किसका नाम ये पता नहीं होता है। इसे ही स्पष्ट करने के लिए अपन अनेकों दृष्टियों से इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। कल जो दूसरी दृष्टि अपन ने शुरू की थी कि आचार्य श्री नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती से यदि पुरुषार्थ का स्वरूप पूछें तो उन्होंने पुरुष शब्द के ही 4 अर्थ बता दिए और फिर लिखते इसके लिए जो किया जाएगा, ये प्रयोजन जिससे सिद्ध होगा उसका नाम है पुरुषार्थ। क्या क्या? कि एक तो पुरु यानी उत्कृष्ट गुण, यानी जो पुरुष शब्द है ना पुरुष, तो उसमें पुरु और शा। तो पुरु तो है संज्ञावाचक और शा है धातुवाचक, शींग धातु, उसके शेते शयाते इस तरह के रूप चलते हैं। तो पुरु शब्द के 4 अर्थ संज्ञावाचक शब्द और शींग धातु उसके भी 4 अर्थ धातुवाचक यानी क्रियावाचक। क्या क्या? कि पूर्व यानी गुण, उत्तम गुण, फिर पूर्व यानी भोग, पूर्व यानी कर्म यानी 4 प्रकार के पुरुषार्थ, और पूर्व यानी उत्तम पद। शा के यदि लेते हैं तो शा के भी 4 अर्थ। शा यानी शेते यानी स्वामी होकर प्रवृत्ति करता है। दूसरा शा यानी शेते यानी भोक्ता होकर प्रवृत्ति करता है। तीसरा शा यानी शेते यानी आचरण करता है। और चौथा शा यानी शेते मतलब स्थित रहता है। तो सर्वांग स्वरूप क्या बनेगा कि जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप सम्यक रत्नत्रय का स्वामी होकर इंद्र चक्रवर्ती आदि की संपदा का भोक्ता होकर धर्म अर्थ काम मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों का साधन करके अरहंत परमेष्ठी पद को प्राप्त कर विराजमान होता है, वह है पुरुष है। और उसके लिए अथवा उसका प्रयोजन जिससे सिद्ध होता है उसका नाम है पुरुषार्थ। पहले अपन चर्चा कर चुके हैं कि सुनिश्चितता में अपने को कार्य सरल लगता। 5 पुस्तकें देने का उदाहरण लिया था ना कि ये कहा जाए कि आप चाहे जिसको दे दो, कितना भारी हो गया था काम, और मैं ही बताऊं एक इनको हाँ ये कर देंगे। तो सुनिश्चितता में सरल रहा था कि अनिश्चितता में? अरे देखो, हर दृष्टि से इस पर विचार करना। अपने घरों में पढ़ने वाले बच्चे होते ना, अब जब तक वो स्कूल में परीक्षा की तारीख घोषित ना हो तो पढ़ते तो हैं पर उतना मन नहीं लगता उनका। और माँ पिताजी ज्यादा ही आग्रह करें तो क्या जवाब आता? अभी तो तारीख ही नहीं आई, क्या करना अभी से पढ़ के? रोज का तो उतना पढ़ ही रहे, पर अभी तो तारीख ही नहीं आई। और जैसे ही वो तारीख आ जाती, डेट डिक्लेयर हो जाती, अब इसके बाद तो बोलो कब पुरुषार्थ ज्यादा अधिक बढ़ता? अनिश्चितता में कि सुनिश्चितता में? यानी जब तक तारीख निश्चित हुई नहीं हुई तो उन बच्चों का मन नहीं लगता, और जहां तारीख निश्चित हो गई तो अरे हर काम में लगा ना। यहां स्वाध्याय सुनने आप आते, अब समय निश्चित ना हो, कभी 8 पे भी शुरू हो सकता, कभी 8:05 पे भी, 8:10 पे भी, कभी 9 पे भी। तो बोलो आने वालों की हालत क्या होगी?
नियम से 1/4 संख्या रह जाएगी। क्यों? सब ठिकाने ही नहीं है। हम 8 के हिसाब से पहुंच गए, वहां तो 9 से प्रवचन था। अब कोई कहेगा हम 9 के हिसाब से पहुंचे थे, वहां तो 8 से था, तो हमें तो जिनमानी स्तुति मिली। क्या स्थिति बनेगी बोलो? वो बिल्कुल निश्चित हो गए इतने से इतने तक, तो सब पूरा एडजस्ट करके आ जाएंगे। यानी अनिश्चितता में सही दिशा में पुरुषार्थ जागृत होता है कि सुनिश्चितता में। ये हर विषय में करना। यानी आपको कहीं बाहर जाना है, गर्मी की छुट्टियां लग रही ना बच्चों की, एक दिन चर्चा की थी, बच्चों की छुट्टी तभी मम्मी की छुट्टी, बच्चों की छुट्टी नहीं तो मम्मी को भी कहाँ छुट्टी है। उनकी तो पढ़ाई बच्चों से भी ज्यादा है ना। जब स्वयं पढ़ते थे तब उतनी पढ़ाई नहीं थी, और अब बच्चे पढ़ते हैं तो मम्मी की पढ़ाई ज्यादा हो गई। तो मान लो जाना है पर रिजर्वेशन नहीं मिला, अब क्या होता? कितनी दुविधा। अब किस हिसाब से आप रेलवे प्लेटफार्म पर पहुंचेंगे? और रिजर्वेशन मिल चुका हो तो? यानी पुरुषार्थ किस में ज्यादा बढ़ता, अनिश्चितता में कि सुनिश्चितता में? तो क्रमबद्ध पर्याय सब चीज की सुनिश्चितता घोषित कर देगी, तो पुरुषार्थ घटेगा कि बढ़ेगा? हाँ, ये बात अलग है। किसी विद्यार्थी ने पास होने का पुरुषार्थ मान लिया हो, खूब सोना, खेल करना, मस्ती करना। अब वो परीक्षा की तारीख घोषित हो गई तो माता पिता उसके पीछे पड़ते, बेटा उठो पढ़ो, यानी ना वो उसको सोने देते हैं और ना खेलने देते। अब उसने तो उसको पुरुषार्थ मान लिया था, तो वो अवश्य कहेगा कि हमारा पुरुषार्थ खंडित हो गया। यानी कितने सोते थे हम आराम से, कितने खेलते थे, और अभी परीक्षा की तारीख घोषित क्या हो गई कि मम्मी हमें सोने ही नहीं देती, खेलने ही नहीं देती, हमारा सारा पुरुषार्थ छिन गया। यदि वो ऐसा कहता है तो क्या कहा जाएगा? वो पास होने का पुरुषार्थ जानता भी है, यानी अच्छे नंबरों से पास होने का पुरुषार्थ खूब सोना है, खूब खेलना है कि पढ़ाई करना है? तो उस काम का जो असली पुरुषार्थ है, यानी उसकी जो असली विधि, असली पद्धति, वो तो और तीव्रता से बढ़ता है वो पुरुषार्थ तो। और किसी ने उल्टा पुरुषार्थ मान लिया हो तो वो तो अवश्य खंडित होता, वो होना भी चाहिए। यानी उसको अच्छे नंबरों से पास होना, और खूब सोए 15-15 घंटे, और फिर खूब खेले बाकी जो समय बचे, क्या होगा? कहीं ऐसा ही तो अपना नहीं हो रहा कि पुरुषार्थ के नाम पर ऐसे ही कुछ मान बैठे हैं और वो खंडित होता दिखता है। यानी अपनी इच्छाएं, अपने विकल्प, अपने उधेड़ बुन, तो लगता अब हमारा पुरुषार्थ क्या रहा? यानी पास होने का पुरुषार्थ हमने खूब खूब सोना मान लिया, और अब जब वो मम्मी परेशान कर दी तो देखो तो हमारा सारा पुरुषार्थ खंडित कर दिया, सो भी नहीं पाते हैं। इस दृष्टि से अपना विचार करना। वास्तविकता है कि हर क्षेत्र में, यानी आप छोटे से छोटे काम से लेकर बड़े से बड़े काम तक जाना, यानी बिल्कुल लौकिक काम से लेकर, यानी अकेला एक शादी का प्रसंग हो, सगाई नहीं हुई, शादी का प्रसंग है, सगाई नहीं हुई, और इसीलिए फिर तारीख भी निश्चित नहीं हुई, और इसीलिए स्थान निश्चित नहीं हुआ, इसीलिए वो कार्ड वगैरह नहीं छपे, क्योंकि कुछ निश्चित हुआ ही नहीं। अब आपसे पूछें, वो इनकी बेटी है ना शादी लायक, और ये कह रहे कि इस साल शादी करनी, आप जा रहे हो ना? कहाँ? कब? बोलो क्या होगा? कि हम आपसे पूछ रहे आप जा रहे कि नहीं जा रहे, तो इसका उत्तर दीजिए ना। आप उल्टे हमसे ही प्रश्न करने लगे कि भाई जब तक कुछ निश्चित ही नहीं है तो हम ये सोचे भी कैसे कि जाना कि नहीं जाना।
आप पहले वो निश्चितता तो बताओ कि इस तारीख की शादी है, यहां से है, इतने बजे है, तब तो हम सोचेंगे। और अभी कुछ ही निश्चित नहीं, यानी न क्षेत्र न काल, कुछ भी निश्चित नहीं, न दिन तिथि, कैसे जाएंगे? बोलो क्या होता? यानी अनिश्चितता में पुरुषार्थ समाप्त होता है और निश्चितता में सही दिशा में सही पुरुषार्थ और अधिक तेजी से बढ़ता है। इसलिए ये विकल्प ही नहीं रखना कि सब कुछ सुनिश्चित मान लेंगे तो हमारा क्या होगा, कि सही दिशा में पुरुषार्थ जागृत हो जाएगा। अभी तो गधा मंजूरी का पुरुषार्थ कर रहे हैं, लाभ क्या पा रहे? राग द्वेष संसार परिभ्रमण, तो कोई पुरुषार्थ के काम है। तो लोक में भी श्रम उसे कहते हैं कि जो सही उत्पादन दे। यानी एक मजदूर पूरे दिन काम करे एक दीवार खड़ी करने की, पर टेढ़ी मेढ़ी दीवार कर दे। अब वो शाम को आए अपने रुपए मांगने, तो आप कहें क्या किया ये? ऐसी दीवार बनती, कितने दिन टिकेगी दीवार? कि देखो साहब, इतनी गर्मी में 8 घंटे मेहनत की है हमने, एक क्षण को बैठा भी नहीं हूं, पूरी ईमानदारी से करता रहा हूं, पूरी धूप सिर पे झेलते हुए। बोलो मानोगे पुरुषार्थ? कि तुमने कैसा किया, पानी भी पिया कि नहीं पिया, कुछ मतलब नहीं। काम ऐसा होना चाहिए जो सार्थक हो। टेढ़ी मेढ़ी दीवार बना दी, उसके ऊपर अगली दीवार खड़ी हो पाएगी? तो लोक में भी श्रम परिश्रम पुरुषार्थ उसे कहते हैं कि जो कुछ सफल काम करे, जो कुछ आनंददायी काम करे, जिसका कोई उत्पादन हो, उसको पुरुषार्थ कहते। और निरर्थकता को, फिजूल खर्ची को अपुरुषार्थी कहते। ऐसे ही यहां कि अपना पुरुषार्थ वह कहलाएगा कि जिससे जीवन आनंददायी बने, आनंदित हो, और जिससे और रोना 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 हो, और अधिक आकुलता और अधिक तनावग्रस्त जीवन हो जाए, तो वो पुरुषार्थ होगा कि अपुरुषार्थ होगा? यहां क्या कह रहे? इसका नाम पुरुषार्थ। यानी ऐसा अपना जीवन बने। इसमें दोनों आ गए, लौकिक और धार्मिक, क्योंकि इंद्र चक्रवर्ती आदि का भी आगे है ना, तो लौकिक, और सीधे परमेष्ठित पद में विराजमान करा दिया, मोक्ष तक ले गए, अलौकिक भी। इसका नाम पुरुषार्थ। तो ये लुप्त नहीं होता है, बल्कि सब कुछ सुनिश्चित है ऐसा मान लेने पर प्रारंभ हो जाता। इस संदर्भ में गुरुदेव श्री का वाक्य था, क्रमबद्ध पर्याय को स्वीकार किया, कब कहा जाएगा? दृष्टि स्वभाव सन्मुख हुई कि नहीं? दृष्टि तो स्वभाव सन्मुख नहीं हुई, सो तो अभी करने का बहुत, तो तुमने माना ही नहीं। माना कब कहा जाएगा? कि जब सब कुछ सुनिश्चित, कहीं कुछ भी करने के लिए अवसर नहीं, तो बस अपने स्वरूप में लीन रहो, तब माना जाएगा कि हाँ तुमने माना। और अभी भी करने के लिए सब कुछ दिख रहा, तो कहाँ माना कि सब सुनिश्चित? देखो ऐसा ले, अभी सब अपने व्यवस्थित बैठे हैं, इन्हें जितनी भी जगह उस हिसाब से सब अपने आप ही एडजस्ट होके कि भी बीच में जगह नहीं छोड़ो, सब व्यवस्थित बैठे और बिल्कुल शांत होके सुन रहे। अब कोई अधिकारी उठेंगे नहीं, पर उदाहरण, क्योंकि यहाँ के कार्यकर्ता तो अध्यक्ष मंत्री भी बहुत शालीन, पर उदाहरण लेना है मुझे कि अब उनको अपना कर्तव्य तो बताना है, तो खड़े सब व्यवस्थित होके बैठ जाए, मेरे को चुप होके सुने। तो अब व्यवस्थित बैठे कौन है और शोरगुल कर कौन रहे? अब तो आप ही कर रहे हो शोरगुल। यानी ये तो सब बिल्कुल शांत होके सुन रहे हैं, तो आप ही बीच में, यानी सब शांत होके सुनो, शांत होके सुनो, तो ये शांत होके सुनो, ये शोरगुल होने लगा है। और सब व्यवस्थित बैठो, व्यवस्थित बैठो, कि ये जो आपका कहना है ना, यही अव्यवस्था फैला रहा है। बोलो क्या कहा जाएगा? तो यदि सब कुछ ठीक ढंग से चल रहा है, ये स्वीकार हो जाएगा, तो उनकी मनोवृत्ति क्या बनेगी? वे देख लिया ना, सब व्यवस्थित ढंग से बैठे,
तो अब क्या टोके? और देख लिया कि नहीं, सब शांत होके सुन रहे, तो अब क्या टोके? तो उनका उपयोग अब क्या होना चाहिए कि वे भी शांत होकर के बैठ के सुने, कि टोका टोकी करें। यानी सब कुछ व्यवस्थित दिखे तो उपयोग की परिणति क्या होना चाहिए? अब ऐसा यहां ले लें कि सब कुछ व्यवस्थित, अपना भी और पराया भी, यानी अन्य में भी जो परिणमन होना है वो भी पूरा सुनिश्चित, स्वभाव से भी, पुरुषार्थ से भी, काल लब्धि से भी, भवितव्य से भी, निमित्त से भी, और स्वयं में जो होना वो भी सब से पूरा सुनिश्चित। तो अब हमारे उपयोग की दशा क्या होनी चाहिए कि जब सबको सुनिश्चित तो आराम से मस्त होके बैठे, क्या करना हो? तो क्रमबद्ध पर्याय की स्वीकृति का फल स्वरूप स्थिरता। क्यों? कहीं अव्यवस्था दिख ही नहीं रही, तो क्या करें? और अब यदि करने जाएंगे तो वो व्यवस्थित व्यवस्था अव्यवस्था में बदलेगी, व्यवस्था नहीं होगी। अभी जो उदाहरण लिया ना कि सब शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो, क्या होगा? शांति भंग होगी, शांति बनेगी नहीं। क्यों? शांति तो पहले से है, अब इससे उल्टा कर शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो, तो शांति बनेगी कि शांति भंग हुई? ये होगा। तो ऐसे ही यहां कि जब हर तरह से सब कुछ सुनिश्चित, यानी सभी, यानी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, स्वभाव, पुरुषार्थ, काल लब्धि आदि सब, तो नियम से उपयोग को सब ओर से विश्राम लेकर के स्वरूप स्थिर होना चाहिए कि कहीं कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सब बढ़िया चल रहा, बहुत व्यवस्थित बैठे हैं, सब बहुत बढ़िया ढंग से सुन रहे, तो अब टोका टोकी के लिए कहाँ अवसर? तो स्वभाव सम्मुख उपयोग का होना, दृष्टि स्वभाव सम्मुख होना, ये है क्रमबद्ध पर्याय की स्वीकृति का फल। यदि ये वाला पुरुष का अर्थ अपन समझते हैं तो इसके लिए जो किया जाएगा, इसका प्रयोजन जिससे सिद्ध होगा, तो इसका प्रयोजन तो स्वरूप स्थिरता से होगा, इस भागम भाग से थोड़ी होने वाला, संकल्प विकल्पों से थोड़ी होने वाला। इसलिए पुरुषार्थ के रूप में यदि कुछ करना है बुद्धि पूर्वक, तो बस एक ही कि ये निर्णय करें कि सब कुछ सुनिश्चित है, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। तो फिर क्या करें? दूर हटो परकृत परिणाम, सहजानंद रहूं अभिराम। ये होना चाहिए फिर कि जब सबको सुनिश्चित तो क्या करें कि एक इसका सुनिश्चित है ना, सब व्यवस्थित चल रहा ना, तो सहजानंद रहूं अभिराम, ये सुंदर दशा प्रकट कर लें कि नहीं साहब फिर भी अभी समाधान तो नहीं हुआ, कुछ तो करना। तो अब अपन 4 पुरुषार्थों के माध्यम से इस विषय पर चर्चा करते, अनेक अनेक दृष्टियों से आएगी चर्चा, ये अभी दूसरी दृष्टि। अब तीसरी कि पुरुषार्थ करना चाहते ना, कि हाँ, चाहे लोक में हो चाहे धर्म में हो, पुरुषार्थ के बस 4 ही भेद माने हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो पुरुषार्थ के नाम पे यही तो करोगे ना, तो करो ना। यानी आत्मा का प्रयोजन सिद्ध हो, अपने लिए जो काम किया जाए उसका नाम पुरुषार्थ है ना, तो वो 4 रूपों में ही सामने आएगा। एक तो धर्म रूप में, एक अर्थ रूप में, यानी एक तो धर्म यानी लोक से हट करके कुछ अलग काम, और एक अर्थ धन संपत्ति अर्जित, एक काम अपनी इच्छाओं की पूर्ति, विषय वासना की पूर्ति, और एक मोक्ष, यही करना चाहते ना, छुटकारा मिले, सम विपत्तियों से छुटकारा मिल जाए, मोक्ष। तो ये करने के लिए इनका भी तो स्वरूप समझना पड़ेगा ना, कि अपना मन कल्पित, हमें जो मन में अच्छा लगता वो करने से काम चल जाएगा। कविवर पंडित बनारसी दास जी ने इन 4 पुरुषार्थों का स्वरूप बहुत ही
अच्छे ढंग से स्पष्ट किया है। समय सार नाटक के बंद द्वार के 14वें नंबर के पद में इसकी चर्चा। ये करना है ना पुरुषार्थ, तो मना कब कह रहे कि कर रहे कि आप पुरुषार्थ मत करिए। हम कोई निकम्मा थोड़ी बना रहे। खूब सक्रिय बनिए, खूब पुरुषार्थ करिए, पर किसका नाम धर्म पुरुषार्थ? अर्थ पुरुषार्थ भी किसका नाम? काम पुरुषार्थ किसका नाम? मोक्ष पुरुषार्थ किसका नाम? यहाँ उसकी बहुत सुंदर मीमांसा की है, पढ़ते हैं। ये नाटक समयसार में बंध द्वार का 14वें नंबर का पद, पेज नंबर है इसमें 181, 181। कुल को आचार्य ताही मूर्ख धर्म कहे, पंडित धर्म कहे वस्तु के स्वभाव को। खे को खजानो ताही अज्ञानी अर्थ कहे, ज्ञानी कहे अर्थ दरवे दरे साऊ को। दंपति को भोगे ताही दूरे बुद्धि कामे कहे, सुधी कामे कहे अभिलाषे चित्ते चाऊ को। इंद्र लोके थाने को अजाने लोके कहे मुख, सुधी मोखे कहे के बंध के अभाव को। बहुत सुंदर मीमांसा है। नहीं करना पुरुषार्थ ये कहीं नहीं मिलेगा, बल्कि ये मिलेगा खूब खूब करो। जितना अभी करते उससे भी कई गुना करो तो और जल्दी लाभ मिलेगा। पर समझ तो लो ना किसका नाम पुरुषार्थ। तो धर्म पुरुषार्थ करना है ना, करो। अज्ञानी धर्म पुरुषार्थ किसे कहता और ज्ञानी किसे? तो आपको किनका करना, अज्ञानी का कि ज्ञानी का? क्योंकि एक दिन वो पद बताया था ना, कौन किसकी खदान, तो उसमें आए थे ना, धन भोगों की खान है, तन रोगों की खान, ज्ञान सौख्य की खान है, दुख मूल अज्ञान। तो आपको क्या चाहिए? दुख चाहिए, सुख चाहिए? तो अज्ञान तो दुखों का मूल है। तो अज्ञान वाले पुरुषार्थ करेंगे तो दुख मिलेगा कि सुख मिलेगा? और ज्ञान सौख्य की खान, कि ज्ञान सौख्य की खान है, तो ज्ञान वाले पुरुषार्थ करेंगे तो सुख मिलेगा। तो पहले तो ये निर्णय करें कि हमें अज्ञान वाला करना है काम की ज्ञान वाला, यानी मूर्खता वाला करना है कि बुद्धिमत्ता वाला। यदि बुद्धिमत्ता वाला करना है तो यहाँ मूर्ख और बुद्धिमान दोनों को आमने सामने रख के बात कर रहे हैं कि अज्ञानी का धर्म पुरुषार्थ क्या है? कुल को आचार ताही मूर्ख धर्म कही, कि बस सब हमारे कुल में तो यही चलता आ रहा, ये हमारा धर्म पुरुषार्थ। यानी मुस्लिम भाई कहेंगे सब हमारे कुल में तो सब कुछ रात में ही होता, यानी हमारा उपवास होगा तो दिन में तो थूक भी नहीं निकलेंगे, क्यों? सूर्य से बिल्कुल कट्टर ठनी है ना, तो सूर्य के रहते तो थूक नहीं निकलेंगे। और जैसे ही चंद्रमा दिखा और हमारा भोग का भंडार शुरू हो जाएगा। हमारे यहाँ तो ऐसे ही चला आ रहा। हम तो अपने बूढ़ों से यही सुना है कि अपने यहाँ ये संस्कृति, तो धर्म हो जाएगा ना। वो कहें हमारा तो सबसे बड़ा पर्व बकरा ईद, और हमारे यहाँ तो वो ही चलता, यानी कदाचित बाकी वर्ष भर कोई नहीं खाए तो नहीं खाए, पर इस दिन तो किसी के यहाँ नहीं होगी तो हम अपना जो भी फंड है उसमें से निकाल के देंगे, पर इस दिन तो उसको वो खाना ही पड़ेगा। क्यों? त्योहार का दिन, इस दिन उससे वंचित नहीं रह सकता। और हमारे यहाँ तो यही धर्म माना गया, तो हो जाएगा ना धर्म। ऐसा सब लगा लेना। और कोई कहे सब हमारे यहाँ तो इन पिंडी पर जल ढोलना यही धर्म माना गया, हो जाएगा ना। यानी सबका लगा लेना, विस्तार कितना किया जाए। यहां कह रहे ये तो अज्ञानियों का धर्म है, क्योंकि यदि ऐसा हो तो सभी अपने अपने हिसाब से धर्म पुरुषार्थ कर ही रहे। और धर्म तो किसका नाम?
यो धरत्युत में सुखे संसार दुखितः सत्वान यो धरत्युत में सुखे। आचार्य समंत भद्र स्वामी रत्नकरण श्रावकाचार्य में ही परिभाषा दे रहे कि संसार के दुखों से निकालकर जो उत्तम सुख में धर दे उसे धर्म कहते हैं। तो यदि ये अपने अपने कुल में चली आई परंपराएं धर्म पुरुषार्थ होती तो इनसे संसार के दुखों से निकल गए होते ना हम। फिर ये 4 गति 84 लाख योनियों में भटक क्यों रहे, यहां भी अनंत आकुल तक क्यों भोग रहे, क्यों अपने कुल की परंपरा को तो निभा रहे बिल्कुल जन्म से, यानी जैसा माता पिता ने सिखा दिया सब कर ही रहे, जिसके जो भी सीख, यानी जो भी जहां पैदा हो गया तो अपने अपने हिसाब से सब करते हैं। कोई सा भी व्यक्ति हो धर्म के नाम पे कुछ भी नहीं करता हो ऐसा नहीं मिलेगा, नास्तिक से नास्तिक भी। कि सब और तो हम कुछ नहीं, बस हम तो एक नियम बना रखा है कि सुबह उठेंगे तो कम से कम सूर्य को, यानी कितने ही कुछ नास्तिक हो पर कुछ ना कुछ तो धर्म के नाम पे करेगा। ये सब भी नहीं करते, मानव सेवा कि सब अपना तो बस वही धर्म, पर कर रहा ना कुछ। तो यदि वो धर्म होता तो धर्म की तो परिभाषा ये कि संसार दुखता सत्वान यो धरतुत्व में सुख है। तो तुम्हारे तो यहीं के संकट नहीं टल पा रहे, यहीं टेंशन में जी रहे, यानी वर्तमान में ही भूखे हो तो आगे पेट भर जाएगा इसकी क्या गारंटी। ये सब कमाते तो खूब है, तो भोजन तो पेट भर मिल जाता ना, कि नहीं सब वो तो आज तक नहीं मिला। कमाते खूब है, कैसे माने कमाते खूब हो, यानी यदि कमाई खूब चल रही होती तो ये बात तो समझ में आती कि सब वर्तमान का इतना खर्च है कि भविष्य के लिए हम कुछ नहीं जोड़ पा रहे, तो हमें अभी की चिंता नहीं भविष्य की चिंता, तो ये बात तो फिर भी सुनी जा सकती थी। पर ये कोई कहे कि कमाई तो खूब है पर वर्तमान में भी सूखी रोटी खरीदने के लिए, रोटी लायक गेहूं खरीदने के लिए भी कुछ नहीं है, तो कैसे माना जाए कि कमाई खूब। यानी वर्तमान में ही भूखे हो तो भविष्य के लिए कैसे पेट भरोगे। तो अब वो कहे नहीं कमाई तो खूब है, कैसे माने बोलो। यानी कमाई का फल क्या आना चाहिए था, कम से कम वर्तमान में तो भरपेट भोजन कर लेते ना, और इसके बल पर आगे की सोची जा सकती थी। अब वर्तमान में ही भूख भोग रहे और आगे की बस हमें इसीलिए चिंता कि वर्तमान में भी रोटियां नहीं मिल रही, आगे पता नहीं कैसे बीतेगा। नहीं कमाई बहुत है पर क्या कहोगे बोलो, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब ऐसे ही यहां ने ये धर्म तो खूब कर रहे हम, पर चैन 1 सेकंड की नहीं है, इतना तनाव कुछ कहो ना, मरे जा रहे। धर्म कर रहे हो चैन नहीं। अरे धर्म तो कहते ही उसे कि यो धरत उत्तमे सुख है, कि जिस समय धारण करे उस समय चैन। एक और वाक्य गुरुदेव श्री बहुत फरमाते हैं, कर्म का फल हमेशा उधार और धर्म का फल हमेशा नगद। वाक्य सुना होगा, यानी कर्म करेंगे ना आप तत्काल नियम से नहीं मिलेगा, कम से कम अंतर मुहूर्त तो इंतजार करना ही पड़ेगा। यानी अभी हमने कोई भी पुण्य पाप काम किया, कर्म बंधा, तो कम से कम अंतर मुहूर्त बाद ही उदय में आएगा, तो उतना तो इंतजार करना पड़ेगा ना। और धर्म स्वरूप में दृष्टि लगाई, अब वो अंतर मुहूर्त तक इंतजार करेंगे, अब आएगा आनंद, अभी तो नहीं। ऐसा है, यानी मुंह पर शक्कर का दाना अभी रखें और अब वो अंतर मुहूर्त बाद मीठा लगेगा। होगा ऐसा कि जिस क्षण वो शक्कर का दाना रखा उसी ही क्षण मिठास, और घुलते घुलते जब मिठास बढ़ेगी तब अलग, पर रखते साथ ही
ज्यादा अभी वो दाना घुला नहीं है तो ज्यादा नहीं आई, पर रखते साथ ही क्या रखा है ख्याल में आ गया कि नहीं कि उसमें से थोड़ा सा भी नमक निकलेगा। तो धर्म तो ये था कि जिस क्षण प्रवृत्ति हुई उसी क्षण जीवन सुखमय। अब ये बात अलग, कितनी प्रवृत्ति हुई तो उतना सुखमय, पर पूरी जिंदगी हो गई प्रवृत्ति करते करते कि साहब हम तो बचपन से धर्म किया और अभी रंच मात्र भी तनाव समाप्त नहीं हुआ और उत्तर अधिक 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 बढ़ता जा रहा। तो फिर एक बार सोचना पड़ेगा कि धर्म के नाम पर यानी शक्कर का दाना रखा है, सब मिठास तो अभी तक नहीं आई, अब अभी भी नहीं आई, अब अभी भी नहीं आई, तो कैसा लग रहा? मुंह तो और ज्यादा कड़वा 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 होता जा रहा है। क्या रख नहीं खाई तो शक्कर है, तो अब तो सोचना पड़ेगा कि शक्कर खाई है तो हो ही नहीं सकता था कि कड़वाहट मिलती, शक्कर के नाम पर कुछ और खा लिया है। ऐसे ही धर्म किया होता और फिर जीवन जहां का तहां तनावग्रस्त बना रहता, चिंताओं में डूबा रहता, हो ही नहीं सकता था। और हो रहा तो इसका मतलब धर्म के नाम पर कुछ और किया है। तो क्या किया? कुल के आचार का पालन किया है, अपने कुल की परंपराएं निभाई हैं, रूढ़ियां निभाई हैं। तो उसको तो अज्ञानी धर्म कहते हैं, ज्ञानी तो धर्म नहीं कहते। ज्ञानी किसे कहते? पंडित धर्म कहें वस्तु के स्वभाव को। कार्तिकेय स्वामी की कार्तिकानुप्रेक्षा की गाथा, बत्थु साहबो धम्मो, कि वस्तु का स्वभाव धर्म है। अब वस्तु का स्वभाव जान ले, मान ले, उसके अनुसार प्रवृत्ति करने लगे और जीवन सुख शांति में ना हो, ऐसा संभव? देखो ऐसा ले, आपको पहले पता नहीं था कि जल कैसा होता और आग कैसी होती, तो आप जल के साथ तो व्यवहार करते थे आग जैसा, बहुत गर्म, छूना नहीं है, बिल्कुल छूना नहीं, पीना नहीं, जल जाओगे। और आग के साथ व्यवहार करते थे जल जैसा, क्या हालत होती थी? यानी वहां प्यास से तड़पते रहते थे और यहाँ जलन से परेशान होते थे, दोनों तरफ से समस्या थी। अब आपको उनका स्वभाव पता लग गया कि जल शीतल होता और आग उष्ण होती, तो अब उनके साथ किस तरह का व्यवहार करोगे? कि जल शीतल होता, प्यास बुझाता, हमें प्यास लग रही, जल पी लो। पहले तो जल को छूना भी पसंद नहीं करते, क्यों? गर्म है, हमें मरना थोड़ी है। यदि यहां से जल उतारेंगे तो पूरा शरीर जल जाएगा, अपने को वो नहीं करना, तो छूते भी नहीं थे। अब स्वभाव का भान हो गया, अब क्या करोगे? पियोगे पानी। और आग, अरे वो उष्ण है, अब क्या करोगे? दूर ही रहना, जल जाएंगे। तो अब जीवन कैसा होगा? यानी इतनी सी वस्तु के स्वभाव का यथार्थ ज्ञान कर लिया, इतने से के बल पर कितना बदल गया जीवन, बोलो। अभी घर में भरपूर जल भरा रहता था, पर हमें तो ज्ञान था ना कि तो गर्म होता है, बहुत जला डालता है, नाम ही जल है, तो जल मतलब जलाए, तो छूते नहीं थे। तो प्यास के कारण परेशान परेशान परेशान, और आग से खेलते रहते थे, तो भयंकर जलन जलन जलन। जैसे ये स्वभाव का ज्ञान हुआ और जीवन पलटा, और कैसा हो गया जीवन? प्यास संबंधी समस्या खत्म और जलन संबंधी भी समस्या खत्म। क्यों? तो हम छुएंगे ही नहीं। तो इतने से स्वभाव का यथार्थ बोध होने पर इतना सुख शांति में जीवन हो गया लौकिक दृष्टि से। तो वस्तु मात्र के स्वभाव का जब बोध हो जाएगा तो जीवन कितना सुख शांति में हो जाएगा। एकत्व तो विभक्त स्वभाव का बोध हो जाए कि सब ये हमारी सेवा नहीं करते, इसलिए हम परेशान, इसलिए परेशान। आओ जरा यहाँ,
वस्तु पता क्या कहती है? ये सेवा करती नहीं है, बात ये नहीं है। ये कर नहीं सकती हैं, बात ये है। देखो इसको ऐसा लें, आप लोग यहाँ बैठे ना, अब मान लो बीच वाले वैन को बैठने में तकलीफ हो, तो ने कहा जरा खिसको, नहीं खिसकी। फिर कहा भाई खिसक जाओ ना, हम ठीक से बैठ नहीं पा रहे, नहीं खिसकी है, परेशान हो रही। अब इनके चेहरे पर वो एकदम भाव झलक रहे। मैंने पूछा क्यों परेशान? कि सब खिसकते ही नहीं। अच्छा, अब यही समस्या उनने दीवाल के संबंध में कही। यानी वो अंत में जो बैठे हैं उनने कहा सब बहुत परेशानी हुई, खिसको ना। उससे कह रहे थे खिसको ना जरा, अब वो तो नहीं खिसकी, तो चेहरे पे एकदम हो। पूछा मैंने क्या बात है, क्यों परेशान क्यों हैं आप? कि सब खिसक ही नहीं रही। अब क्या समझाएंगे कि वो खिसक नहीं रही है, बात ये नहीं है। यानी वो तुम्हें अपमानित करना चाह रही है, अपनी जिद पे सवार है, ये नहीं है। वो खिसक नहीं सकती, इसलिए आप अपनी इच्छा बदल दो। क्या सलाह देंगे बोलो? कि अभी खिसक नहीं रही, खिसक नहीं, हम कितने परेशान हो रहे हैं, कब से कह रहे हैं इससे। तो सुखी होने का उपाय क्या है? उससे खिसक जाओ ना जरा थोड़ी सी। क्या कह याद है बोलो? कि आप ये निर्णय कर लो कि ये किसी कीमत पर खिसक ही नहीं सकती, इसलिए उसे खिसकाने के संदर्भ में सोचो ही मत। अब बोलो दुख का क्या होगा? कि आपको जगह चाहिए, इस तरफ आ जाओ ना, उस तरफ क्यों जा रहे, इस तरफ आ जाओ। बोलो क्या होगा? अब दुख रहेगा कि अभी खिसकती नहीं, खिसकती नहीं। कि खिसकती नहीं है कि खिसक नहीं सकती। देखो इतने से में कितना अंतर पड़ जाता। यानी आप हमारी सेवा नहीं कर रहे, कितना आतरव ध्यान होता। और आप कर नहीं सकते। विश्व में किसी की ताकत नहीं कि जो हमें सुविधाएं दे सके। अब क्या होगा? अब किस पर रोष, किस पर गुस्सा, किससे शिकायत? कि शिकायत के लिए कोई अवसर ही नहीं। तो अब दुख, और अपने बस सारे दुख के ऐसे ही हैं। यानी वो दीवाल से अपेक्षाएं रख रहे हैं सारे। देख ना अपने 24 घंटे के भी जो भी जिससे परेशान हो, किसी हमें सुनाई नहीं देता, परेशान हो ना इससे। क्यों? तो अब ये वस्तु स्वभाव का निर्णय करो। कान कभी सुनते ही नहीं है। कौन है कान? चेतन की जड़। जड़ में सुनने की ताकत होती है। तो सुनाई नहीं देता ये नहीं, वो सुन ही नहीं सकते। तो जब सुन ही नहीं सकते तो अब शिकायत किससे करें? कान हमारे साथ नहीं देते, कान हमारे साथ नहीं देते। कह रहे देते कब थे जो आप शिकायत कर रहे? कि फिर भी साहब सुनना तो चाहिए ना सुखी होने के लिए। तो अब कि सुखी होने के लिए सुनने की आवश्यकता नहीं है। सुन सुन करके कोई सुखी नहीं होगा। मैं सुनने वाला तत्व नहीं हूं, मैं अपने स्वरूप में समाये रहने वाला तत्व हूं। इसके बल पर अव्ययवाद सुखी होने वालों के अनंतों उदाहरण, और सुन सुन करके सुखी होने वाला एक भी उदाहरण नहीं है। तो बोलिए आपको सुनना है कि सुखी होना? सुनना हो तब तो कोई उपाय नहीं, और सुखी होना हो तो प्रति समय उपाय। क्या आप सुनने के चक्कर में उलझ क्यों रहे? अपने में समा। और अपने में समाने के लिए कोई ज्यादा ज्ञान नहीं चाहिए। ज्यादा ज्ञान चाहिए पड़ता होता तो चिड़िया मेंढक जैसे तो कभी सुखी हो ही नहीं पाते। कितना पढ़े, ये तो आता होगा ना उन्हें, चिड़िया को आता, उससे सीखना। उसको इतना तो पता होगा ना कि मुझे मनुष्य चिड़िया कहता है। कुछ पता नहीं, पर बस इतना पता कि यहाँ कोई एक ऐसी चीज है कि जो स्थायी और सब सर्व गुण संपन्न। ये पता नहीं कि इसे आत्मा कहते कि जीव कहते कि क्या कहते,
पर है कोई चीज स्थायी और बस मैं तो वो हूं, ये आने जाने वाली चीज में नहीं हूं। इतने से भाव ज्ञान, सुरत ज्ञान, ये द्रव्य ज्ञान नहीं, यानी उसे पता नहीं कि स्थायी, स्थायी शब्द नहीं जानती, ये आने जाने वाला ये शब्द नहीं जानती, पर भावात्मक। और इतने से के बल पर पंचम गुण स्थान जैसी भी सुखी हो जाती। यदि अनुपात निकाले ना, जैसे वो अनुपात है नहीं, पर उदाहरण के लिए कि 4 चौकड़ी कषाएं, तो बांटे तो 25-25% की एक होगी। उदाहरण समझना है नहीं ऐसा कषायों का, उनका गणित दूसरा है, पर उदाहरण के लिए कि 4 चौकड़ी हैं तो एक चौकड़ी को 25-25% मिलेगी ना, तो इसका मतलब 50% सुखी हो गई। 2 चौकड़ी कषाय मिट गई, 2 रह गई। यानी ये भी पता नहीं है कि मैं चिड़िया हूं, पर बस जो भावात्मक ज्ञान, कोई एक स्थायी चीज यहां है, बस वो मैं हूं, ये आने जाने वाला कुछ भी मैं नहीं। ये त्र्यंच पर्याय, ये रागादि भाव, जो टिकता नहीं है वो मैं नहीं हूं। अब उसके पीछे कितने लगना, तो क्या क्या नहीं टिकता? ये गुस्सा टिकता, ये ज्ञान, ये रोना धोना टिकता, मनुष्य पर्याय, धनी गरीब, रोगी निरोगी, तो बस एक झटके में सुखी हो गए। जो टिकता नहीं है, आता जाता है, वो मैं नहीं हूं। तो जब मैं हूं ही नहीं, तो दूसरों को देख देख के कौन परेशान होता? यानी पड़ोस में कोई रहता हो, आप कहते नहीं ये हम है नहीं, सो तो हमारी जाति से भी बिल्कुल अलग, कभी आना जाना नहीं, तो अब उनके दुख को देख देख करके आप कितने परेशान होंगे। यानी कभी आना जाना नहीं है, कोई संपर्क नहीं, सो तो बातें ही नहीं करते। मान लो बिल्कुल मुसलमान ही हो ना, तो एकदम ही उल्टा, और उसके यहाँ की तो गंध ही आपको, तो अब तो संपर्क नहीं बढ़ाओगे ना उससे, तो अब उनकी तकलीफों को देख के आप कितने तकलीफ में पड़ोगे, और उनकी सुख सुविधाओं को देख के आप कितना आनंद लूटोगे कि हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमारी जाति पाति का भी नहीं। तो ये शरीर आदि क्या है, वो मुसलमान से अच्छा की और बोलो। तो अब इसके बल पर कितने परेशान होंगे। ये काम वो चिड़िया कर लेती, बोलो, और ये मनुष्य ना कर पाए, वो चिड़िया चैलेंज देगी, हमें छोटा समझते हो और हमने जो काम कर लिया हो तुम नहीं कर पाए, अब बोलो कौन छोटा कौन बड़ा। तो किसका नाम धर्म पुरुषार्थ, कि कुल परंपराओं का निर्वाह करना इसका नाम नहीं, रूढ़िवादिता का नाम नहीं। यदि आचार्य कल पंडित टोडरमल जी साहब से पूछा जाए तो वे क्या कहेंगे? 7वें अध्याय के व्यवहाराभासी प्रकरण का सबसे पहला ही बिंदु, कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है। तो धर्म धारक, पर कैसा? कुल अपेक्षा, तो वो व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि यानी गृहीत मिथ्यात्व। क्यों? नया इसने सीख लिया, चिड़िया आदि तो ये नहीं करती, पर यहाँ नहीं साहब हम तो इस कुल में जन्मे हैं, हमारे यहाँ तो यही चलता आया, इसलिए हम तो यही चलाएंगे। तो ये तो अज्ञानियों का धर्म पुरुषार्थ है। ज्ञानियों का धर्म पुरुषार्थ कि वे कहते वस्तु का स्वभाव धर्म है, और उस स्वभाव को समझकर अपने जीवन को उस रूप बना लेना, इसके लिए जो श्रम है वो है हमारा धर्म पुरुषार्थ। और ये जो करे तो अब वो परेशानी के लिए अवसर कहाँ रहेगा। यानी कोई हमारी सेवा शुश्रूषा नहीं करता है, बात ये नहीं है, क्या है, कोई कर ही नहीं सकता और हमें आवश्यकता ही नहीं। कोई हमारा साथ नहीं देता, बात ये नहीं है, तो क्या है, अपने अपने सत्व को सर्वे वस्तु बिलसाय,
ऐसे चितवे जीव जब परते ममत न थाय। हो गया सुखी। इस दफे बेटा नहीं सुनता हमारी, ये बहू नहीं मानती हमारी, ये नाती पोतों ने तो और नाक में दम कर रखी। ये वस्तु स्वभाव नहीं है। वस्तु स्वभाव तो क्या, यहाँ कोई किसी का बेटा नहीं है, कोई किसी की बहू नहीं है, कोई किसी के नाती पोते नहीं है, तो क्या है, अपने अपने सत्य को सर्ववस्तु बिलसाए। प्रत्येक वस्तु अपनी अपनी सत्ता में सुशोभित है, तो हमें उनसे अपेक्षा रखने के लिए अवसर कहाँ है। तो अब बोलो, अब उनकी कौन सी करनी हमें परेशान कर पाएगी? बोलो, यानी अपना मानते हैं तो अपेक्षाएं खड़ी होती हैं, और अपेक्षाएं भंग होती हैं तो परेशान होते हैं। और जब हमने अपना माना ही नहीं, अपने अपने सत्य को सर्व वस्तु बिलसाए, मैं एकाकी, एकत्व लिए सभी आते, तो कौन किसका? तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते, तो अब किसको परेशानी का कारण माने? यानी एक एकत्व विभक्त स्वभाव को स्वीकार कर ले तो लगे यहां कोई किसी का होता ही नहीं है। हम ना किसी के, कोई ना हमारा, झूठा है जग का व्यवहारा, तो अब किससे परेशान हो रहे? तन संबंध सकल संसारा, सो तन हमने जाना न्यारा, तो अब किससे परेशान हो रहे? यानी जो जो भी वस्तु के स्वभाव को स्वीकार करेगा, नियम से उसका जीवन निराकुलतामय बनेगा, सारी चिंताओं से मुक्ति होगी। और जिस क्षण स्वीकार करेगा उस क्षण, अभी जो दीवाल वाली समस्या थी ना, बहुत परेशान हो रही थी, पर समझ में नहीं आ रहा था उन्हें कि दीवाल है। अब समझाया, देखो ये दीवाल है, देखो ना, कभी खिसक सकती। और इतना जहां स्वीकृत हुआ, अब बोलो दुख का क्या हुआ? एक क्षण में खत्म। ऐसा हर क्षेत्र में लगा ना। तो धर्म पुरुषार्थ तो इसका नाम, यानी वस्तु का स्वभाव धर्म है, और उस स्वभाव को पहचानने की दिशा में प्रयास करना पुरुषार्थ है ना, काम करना, सक्रियता। तो उस स्वभाव को पहचानने की दिशा में पुरुषार्थ करना, उसे जानने के लिए पुरुषार्थ करना, उसमें जीवन बनाने के लिए पुरुषार्थ करना, तो वस्तु के स्वभाव के अनुरूप जीवन बनेगा। अब कहीं दुख रहेगा? देखो, लोक में भी हमेशा स्वभाव के अनुरूप परिणति ही सुख शांतिमय। शक्कर कैसी होती? मीठी। अभी का ये विश्व किसी एक कोने में, और बस अकेला एक दाना एक सेकंड को खट्टा हो गया। इस विश्व के एक कोने में अकेला एक दाना एक सेकंड को खट्टा हो गया। अब आजकल तो इंटरनेट का जमाना, वो बात पूरे विश्व में फैल गई। आज अमुक कोने में, अमेरिका के अमुक शहर के अमुक कोने में शक्कर का एक दाना खट्टा हो गया। अब बोलो क्या होगा? अब वो दूध में निश्चिंत होकर डाल भी पाओगे? अब वो जो बोरे भर भर के ले आते थे बाजार से इकट्ठे, अब भाव आएगा लाने का? यानी शक्कर संबंधी जितना भी बाजार, सब पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। क्यों? आज एक सेकंड को हुई, कल आज एक दाना हुआ, कल। यानी वो एक सेकंड को अपने स्वभाव से हटकर काम करे तो उसकी सारी इज्जत खत्म पूरे विश्व में। बोलो होगा कि नहीं होगा? ये तो अपन ले ले। अपना स्वभाव क्या है? मैं ज्ञानानंद स्वभावी। क्या है स्वभाव? अथवा ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। अब इस स्वभाव से हटें तो शक्कर एक सेकंड को हटती है तो उस विश्व के सारे बाजार से उसकी इज्जत खत्म।
अब कोई 1 किलो भी इकट्ठी लेने की सोचेगा नहीं, क्या ठिकाना इसका? तब ले पाओगे बोरे के बोरे? और यहां हम अपने स्वभाव से हटे रहें और फिर भी चाहें कि सुख शांति पाएं। बोलो, तो ये स्वभाव को समझना, उसके अनुसार प्रवृत्ति करना, यानी स्वीकार करके, जानकर, पहचान कर उस रूप ही परिणमना, ये जो पुरुषार्थ है उसका नाम है धर्म पुरुषार्थ। तो क्रमबद्ध पर्याय को स्वीकार करने से घटेगा कि बढ़ेगा? बोलो। एक राजा था, नदी थी राज्य के किनारे पर, मूसलाधार वर्षा हुई, भयंकर बाढ़ आ गई। राजा को कर्तृत्व का बहुत अहंकार था। जो खुफिया पुलिस थे उन्हें समाचार दिया, साबुन नदी उफन रही है, बाढ़ आ गई और इस तरफ ही पानी बढ़ रहा है क्योंकि नदी का प्रवाह इस तरफ। तो बोला, कह दो उसको राजा साहब की आज्ञा है, आज्ञा के विरुद्ध एक कदम नहीं बढ़े कि साबुन नदी है। मैं कह रहा हूं ना, राजा मैं हूं कि नदी? कि साबुन नहीं सुन रही, नहीं सुन रही, चलो अच्छा मेरा सिंहासन डालो वहां। और नदी की भयंकर बाढ़, उसके बीच में जाके, मान लो ऐसी बह रही थी ना, यहां जाके यहां डालो सिंहासन, और एकदम खड़े होके और तलवार लेके, लौटती कि नहीं लौटती? नहीं तो मैं बताऊं। और किसने किसको बता दिया? किसने किसको बता दिया? अब ऐसे ही अपना, ए शरीर, तो मेरी आज्ञा में चलता कि नहीं चलता? मैं बिल्कुल तुझे बूढ़ा नहीं होने दूंगा, बाल बिल्कुल सफेद नहीं होने दूंगा। तो सुनता कि नहीं सुनता? नहीं सुनेगा? आजा, चल डॉक्टर के यहां, चल वो नाई के यहां। सुन लेगा ना? अब तो सुन लेगा ना? किसको मुंह की खानी पड़ेगी? तो अब यदि मुंह की नहीं खानी है तो उपाय क्या? कि वो नदी के प्रवाह जैसा प्रवाह है, उस पर अपना वश नहीं चलेगा। यानी शरीर का तो स्वभाव ही है कि उम्रकृत विकृति होगी होगी होगी, बुढ़ापा उसमें आएगा, बाल सफेद होंगे। तो अब सुखी होना तो उपाय क्या? स्वीकार कर लो कि उसके विरुद्ध षड्यंत्र करो, यानी उस नदी के प्रवाह को रोकने की कोशिश करें। बोलो, स्वीकार कर लो कि बुढ़ापे में ऐसा ऐसा होगा। अब कौन रुला सकता आपको? ये बाल सफेद होंगे, अरे हमें तो पहले से पता था कि वो पूरे ही होते जा रहे हैं। अरे पूरे हमें तो पता है कि अधूरे नहीं, अभी तो सफेद ही हो रहा है, अभी तो पूरे साफ हो जाएंगे। बोलो, अब कौन दुखी करेगा उसको? यानी किसी भी वस्तु के स्वभाव को समझने का प्रयास करे और उसका विश्वास कर ले तो कौन है विश्व में ऐसा कि जो उसे दुखी कर सके? बेंसरी बहन की भाषा में कहें तो 14 ब्रह्मांड को उलटना पड़ेगा। यदि स्वभाव के विरुद्ध, स्वभाव के अनुकूल काम करने के बाद भी हम दुखी रह जाएं तो 14 ब्रह्मांड को उलटना पड़ेगा। स्वभाव के अनुकूल चले और दुखी असंभव। तो किसका नाम धर्म पुरुषार्थ? कि वस्तु का जो स्वभाव है हर क्षेत्र में लगाना, किसी भी वस्तु का, उसको जानने के लिए प्रयास करना, उसको मानने के लिए प्रयास करना और उसको जानकर मानकर जो उसका स्वभाव वैसा परिणमन करना। और देखो कई क्षेत्रों में अपन करते भी हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी कितनी भयंकर है, किसको पता नहीं? यानी वो गैस की अग्नि से भी भयंकर। फिर भी आज तक तो अपन मरे नहीं। काम में नहीं लेते होगे कि नहीं? रोज काम में लेते, तो मरे क्यों नहीं? कि हमें पता है ना उसका स्वभाव। तो इतनी सतर्कता से काम में लेते कि कभी धक्का नहीं लगा। यानी स्वभाव का बोध होने के बाद में काम में लेना बंद नहीं करते और कभी भी उसको चैलेंज देते नहीं।
देते कभी बिजली को चैलेंज, ए तू समझती क्या है, मैं ताकत वाली, मैं तो सीधे प्लग में उंगली डालूंगी और तेरा बस हो तो दे के देख करंट। करते ना बाबा, स्वभाव पता। तो काम में लेना बंद नहीं करते और फिर भी आराम से ठाट से जीवन चल रहा। किसके बल पर? उसके स्वभाव का पक्का विश्वास है, इसलिए उससे उलझने की बिल्कुल कोशिश नहीं करते। अब जैसा वो लाइट के संदर्भ में है ना, ऐसा इन सारे संयोगों के संबंध में बन जाए। अब बोलो कौन परेशान कर लेगा? कि ये पक्का स्वभाव की कोई बहू सास का नहीं सुनेगी। अब बोलो, अब सास को दुखी होने के लिए अवसर? सुख हम तो पहले से ही जानते थे, सुनेगी नहीं। क्यों? अपने अपने सत्य को सर्व वस्तु बिलसा है। ऐसा हर क्षेत्र में लगाना, यानी वस्तु का स्वभाव हृदयंगम करे और दुख रह जाए असंभव, तो इस दिशा में मेहनत करना, इसका नाम है धर्म पुरुषार्थ। शेष चर्चा आगे। चलिए प्रश्न कीजिए। विश्व की पूर्ण सुनिश्चित व्यवस्था की स्वीकृति में सही दिशा में सही पुरुषार्थ अधिकाधिक जागृत होता है। इसे किसी एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। अगला, आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती के अनुसार पुरुषार्थ क्या है? अगला, कविवर पंडित बनारसी दास जी के अनुसार अज्ञानी और ज्ञानी के धर्म पुरुषार्थ को स्पष्ट कीजिए। बस।